नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी में। चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ। वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवन गिल ने दी चेतावनी। कहा, अमेरिका का यह कदम हमारे लिए एक उकसावे की कार्रवाई है जो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने किया बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के 5 F-16 और JF-70 फाइटर जेट हुए तबाह। गाजा प्लान पर PM मोदी के समर्थन से गदगद डोनाल्ड ट्रंप बताया गेम चेंजर। इंडोनेशिया में इमारत हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 9। पूर्वी जावा द्वीप में एक छात्रावास की इमारत हुई धराशायी। अमेरिका और ईरान के रिश्ते में खटास जारी। अमेरिका दूत नहीं हुए बैठक में उपस्थित। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुस्ताकी आएंगे भारत। 9 से 16 अक्टूबर तक की अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में करेंगे भारत का दौरा। भारत दौरे से पहले पुतिन ने अमेरिका को घेरा। बोले, मुझे भरोसा, बाहरी दबाव से नहीं झुकेंगे PM मोदी। पाकिस्तानी सेना ने किया बड़ा दावा। कहा, बलूचिस्तान के सिरानी में 7 बलोच लड़ाके मारे गए। हमास को ट्रंप शांति योजना पर मनाने के लिए राजी करने में जुटा मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाटी ने कहा, हमास ने इस योजना को ठुकराया तो संघर्ष और अधिक बढ़ जाएगा। US से तनाव के बाद पुराने खटास भूल चीन के साथ आगे बढ़ा भारत। हांगकांग और भारत के बीच जल्द होगी फ्लाइट सेवा शुरू। इस्लामाबाद में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार। मरने वालों की संख्या 1006 तक पहुंची। वही व्यवसाय से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान। कहा, खरीद लो सोना चांदी, रहेंगे सुरक्षित निवेश। टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा, मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता भारत, प्लान है तैयार। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर पुतिन ने की मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कहा, भारत रूस व्यापार असंतुलन कम करने दिया जा रहा बल। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। विदेशी पूंजी निकासी का बना दबाव। बैंकों को एक दिन में ही क्लियर करना होगा चेक। RBI ने जारी किया सख्त निर्देश। दशहरे के बाद टूट गई सोने की तेजी, कीमती घटी और बाजार में लौटी रौनक। वही खेल से जुड़े अपडेट्स को जान लेते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में KL राहुल का शानदार शतक। ध्रुव जुरेल के बाद जडेजा ने जड़ा अर्धशतक। 164 रनों की है लीड। KL राहुल के वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया नया रिकॉर्ड। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज बेन डकेट को छोड़ा पीछे। साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर का बनाया रिकॉर्ड। भारतीय महिला हॉकी टीम चीन दौरे के लिए तैयार। मनीषा चौहान होगी कप्तान। विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में एरेल मिडलटन ने अनुभवी चीनी स्टार याओ जुआन को हराया। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में जीता रजत पदक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ब्राजील शीर्ष पर कायम। डेब्रूनर ने जीता चौथा स्वर्ण। वही मनोरंजन से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। अभिनेता अरशद वारसी की फिल्म भागवत का दमदार ट्रेलर रिलीज। आक्रामक पुलिस अधिकारी के किरदार में आए नजर। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई कांतारा चैप्टर 1। 60 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 सिनेमा घरों में मचा रही धमाल। फिल्म मेकर्स ने तीसरे पार्ट का भी किया ऐलान। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की पहले दिन की कमाई आई सामने। 9.25 करोड़ का किया कलेक्शन। रियलिटी शो बिग बॉस में छिड़ी जंग। फरहाना ने अभिषेक को बताया नौकर। अशनूर संग जमकर हुई धक्का मुक्की। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की बिग बॉस से जल्द हो सकती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। वही राष्ट्रीय खबरों को जान लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी। कहा, पाकिस्तान सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं। ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे। लेह हिंसा की होगी न्यायिक जांच। नुब्रा उपमंडल और मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल बनाए गए जांच अधिकारी। 4 सप्ताह में आएगी रिपोर्ट। भाषा आंदोलन कार्यकर्ता और रविंद्र अध्ययन के प्रतिष्ठित शोधकर्ता अहमद रफीफ का 94 साल की उम्र में निधन। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर भड़की भाजपा। कहा, विदेशी धरती पर बार बार कर रहे भारत का अपमान। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और जापान के मंत्री ने सूरत हाई स्पीड रेल परियोजना स्थल का किया दौरा। कफ सिरप विवाद पर बोले राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह। बच्चों की मौत उन दवाइयों से हुई जो माताओं ने दी। अब तक 11 बच्चों की हो चुकी है मौत। CM योगी आदित्यनाथ के बयानों से खफा जम्मू कश्मीर के BJP नेता जहांजैब सिरवाल ने दी इस्तीफे की धमकी। कहा, और कोई विकल्प नहीं।
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल। राहुल गांधी को बताया राम और अजय राय को बताया लक्ष्मण। विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया गौ पूजन, गौ माता को खिलाए पकवान। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की बहू और ड्राइवर के साथ की गई मारपीट, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजापुर के गंगालूर इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने माओवादी का शव और हथियार किए बरामद। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 9 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार, सभी महिलाएं युगांडा और केन्या के रहने वाली। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस में इतने काबिल नेता तो हर बार राहुल गांधी को ही भाषण के लिए क्यों आगे कर देते हैं। दिल्ली से यूपी और कश्मीर से पंजाब तक बरसेंगे बादल, आईएमडी ने 17 राज्यों में जारी किया अलर्ट। जेल में 2 कैदियों ने काटी लोहे की सलाखें, अंधेरे में चकमा देकर हुए फरार, हत्या के आरोप में थे बंद। ओडिशा के कटक जेल की घटना। पंजाब में 2 हैंड ग्रेनेड के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने की कार्रवाई। एमपी में अवैध हथियारों का भांडाफोड़, पुलिस ने कार में छिपी 25 तलवारें की जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बनाने वाले दंपत्ति गिरफ्तार, पुलिस ने 12.20 लाख रुपए किए जब्त। झालवाड़ और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। विजयादशमी पर माता के मंदिर में दिखा एक अद्भुत नजारा। मंदिर में हवन और मंत्रोच्चारण के दौरान आधम के 3 शेर यज्ञ खत्म होते ही वापस लौटे। गुजरात के जूनागढ़ की घटना। पुलिस और रोहित गोधरा गैंग के बदमाशों की हुई मुठभेड़, हाफ एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के काप सहेड़ा का मामला। ऐसी देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।